हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से मुखातिब हो रहा हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ही हेल्पफुल है आपके इंग्लिश स्पोकन के दृष्टिकोण से। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में एक विधा है यूफिमिज्म या सर्कमलोक्यूशन। यूफिमिज्म या सर्कमलोक्यूशन। व्हाट इज़ द यूफिमिज्म या सर्कमलोक्यूशन? कभी कभी बात को एक ढंग से नहीं कई ढंग से हमको कहना होता है। कभी कभी बात को डायरेक्ट कहने पर किसी को बुरा लग जाए, इसलिए उसे घुमा करके अलग अलग इडियम्स, फ्रेजेस या प्रोवर्ब्स में हम कहते हैं। और इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स ये तो वाक्य का टुकड़ा हो सकता है, या फिर यूं कहा जाए तो बच्चों ध्यान देना कि प्रोवर्ब्स, इडियम, फ्रेजेस में कभी कभी शब्दतः वर्ड टू वर्ड अनुवाद ट्रांसलेट नहीं करते, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने पर इसका मतलब कुछ और हो जाता है, लेकिन मतलब कुछ और होता है। शब्द और का और मतलब और का और होता है। जैसे पेट में दाढ़ी होना, क्या पेट में दाढ़ी हो सकता है? नहीं। पेट में दाढ़ी होने का मतलब होता है धूर्त होना, 9 2 11 होना। 9 2 11 तो एक गिनती है, लेकिन भाग जाने के सेंस में कहते हैं। तो इसी तरह यूफिमिज्म या सर्कमलोक्यूशन में भी एक बात को हम कई ढंग से सीखते हैं। आज एक मोटिवेशनल थॉट या यूँ कहें तो टॉपिक के ऊपर निर्धारित एक मोटिवेशनल शायरी के साथ टॉपिक को शुरू करेंगे। बुरे वक्त में भी क्या क्या बात होती है, बुरे वक्त में भी क्या क्या बात होती है। बुरे वक्त में वो भी सलाह देते हैं जिनकी नहीं औकात होती है। बुरे वक्त में भी क्या क्या बात होती है, बुरे वक्त में वो भी सलाह देते हैं जिनकी नहीं औकात होती। तथा नज़रों से गिरा तो गिर गया उठाया नहीं गया। नज़रों से गिरा तो गिर गया उठाया नहीं गया, मुझसे वो रूठा शख्स मनाया नहीं गया। नज़रों से गिरा तो गिर गया उठाया नहीं गया, मुझसे वो मेरा यार रूठा यार मनाया नहीं गया। तो नज़रों से गिर जाने का और तुम अपनी औकात में रहो, ये 2 सेंटेंस पर ही आज हम बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तुम मेरी नज़रों में गिर चुके हो या तुम मेरी नज़रों से गिर चुके हो, उसे हम कितने तरीकों से कह सकते हैं? ग्रामर की कौन सी विधा है? यूफिमिज्म, UPHEMISM, यूफिमिज्म या सर्कमलोक्यूशन, CIRCUMLOCUTION, सर्कमलोक्यूशन। यूफिमिज्म या सर्कमलोक्यूशन, एक बात को कहने के कई ढंग। तुम मेरी नज़रों में या नज़रों से गिर चुके हो। यू हैव फॉलन इन माई आइज, यू हैव फॉलन इन माई आइज, यू हैव फॉलन इन माई लव, ये अलग है, बट यू हैव फॉलन इन माई आइज, तुम मेरी नज़रों में गिर चुके हो। यू आर नो लॉन्गर इन माई गुड ग्रेसेस, यू आर नो लॉन्गर इन माई गुड ग्रेसेस, तुम मेरे गुड ग्रेस में अब नहीं हो। वॉट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस? ग्रेस का मीनिंग होता है सिंपैथी, सहानुभूति, अनुग्रह या दया। किसी की दया में मैं जी रहा हूँ, अनुग्रह में जी रहा हूँ, सिंपैथी में जी रहा हूँ, लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि तुमने ऐसा काम किया है कि तुम मेरी नज़रों से गिर चुके हो, तुम मेरे सिंपैथी में अब नहीं हो। यू आर नो लॉन्गर इन माई गुड ग्रेसेस, यू हैव लॉस्ट योर गुड ग्रेसेस, यू हैव लॉस्ट द प्लेस इन माई ग्रेस। मीनिंग इज द सेम, बट द वे ऑफ सेइंग is the different. You are no longer in my good books, तुम मेरी अच्छी किताब में नहीं हो। It means आप मेरी नज़रों से गिर चुके हैं। You have gone out of my good book, you have gone out of my good book. I no longer hold a high opinion of you, मैं अब आपके बारे में कुछ नहीं सोचता, अच्छी चीज़ें नहीं सोचता। It means आप मेरी नज़रों से गिर चुके हो। I no longer hold a high opinion of you. अब दूसरा देखते हैं, तुम अपनी औकात में रहो। औकात, औकात का इंग्लिश होता है स्टेटस, कैपेसिटी, एबिलिटी, पोजीशन। स्टेटस, कैपेसिटी, एबिलिटी और पोजीशन। उर्दू में औकात को क्या क्या कहते हैं? हैसियत, रुतबा, दर्जा, ओहदा, काबिलियत, बिसात या इज्जत। क्या क्या कहते हैं उर्दू में? हैसियत, हैसियत मतलब औकाती को हैसियत कहते हैं। रुतबा, दर्जा, ओहदा, काबिलियत, बिसात या इज्जत। और हिंदी में औकात को क्या कहते हैं? सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता, एबिलिटी, प्रतिष्ठा,
रेस्पेक्ट, मान मर्यादा, अगेन रेस्पेक्ट, बल या शक्ति, पावर, ये सारी चीज़ें औकात है। तुम्हारी ये बल से बाहर है, तुम्हारी शक्ति से बाहर है, तुम्हारी औकात से बाहर है। तो इस सेंटेंस को हम लेंगे कि तुम अपनी औकात में रहो। आज इसका यूफिमिज्म या सर्कमलोक्यूशन सीखेंगे। मनुष्य को अपनी औकात में खर्च करनी चाहिए। खर्च करना, कमाना एक बड़ी बात है, मगर उससे बड़ी बात बचाना होता है। इन्वेस्ट करना, सही जगह खर्च करना, लेकिन वेस्ट करना, गलत जगह खर्च करना। तो मनुष्य को अपनी औकात में खर्च करनी चाहिए। वन शुड स्पेंड अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी। कहते हैं ना कि तुम अपनी चादर में ही पैर रखो, उतनी ही पैर फैलाओ जितनी चादर है, उतना ही खर्च करो जितनी आपकी औकात है, औकात से बाहर खर्च मत करो। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? वन शुड स्पेंड अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी। और तुम अपनी औकात में रहो, तुम अपनी औकात में बात करो। इसको इंग्लिश में कैसे कैसे कह सकते हैं? यू स्टे विद इन योर मीन्स, यू स्टे विद इन योर मीन्स, यू स्टे इन योर लिमिट्स, नो योर प्लेस, डोंट क्रॉस द लाइन। अपनी लाइन से बाहर मत जाओ, डोंट क्रॉस द लाइन, इट मीन्स अपनी औकात में रहो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अपनी मर्यादा से बाहर मत निकलो। बी इन योर लिमिट और बी इन योर लाइन, अपने लिमिट में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। या यू डोंट पोक योर नोज इन दिस मैटर, आप इसमें नाक मत डालो, अपनी नाक मत डालो। दिस इशू इज़ नन ऑफ योर कंसर्न, यह इशू आपके मतलब का नहीं है। इट मीन्स तुम अपनी औकात में रहो। तो इस तरह की विधाओं को सीखने के लिए, अपने इंग्लिश को बूस्टअप करने के लिए और मजबूत करने के लिए आपको द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, देखते रहना होगा। स्टे ट्यून्ड विद द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल। If you want to boost up your English and share in your friendship circle, like and comments to know me how my effort is. Thank you. Bye bye.